नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आपका भाई विशु, आपका अपना यूट्यूब चैनल बेरोजगार में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आपको पता है हम लोग क्या कर रहे हैं? पॉलिटी पढ़ रहे हैं। अब पॉलिटी बाद हम लोग पढ़ेंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जिससे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट किया राज्य की नीति निर्देशक तत्व। आज के क्लास में से याद करेंगे और उसको खत्म कर देंगे, ठीक है, सारी चीजें समझते हुए, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं जाकर हम क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या कहता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भाग किसमें है? ये भाग 4 में। कहा भैया? कहेंगे भाग 4 में है। भाग 4 में है। कहां से कहां तक है? कहेंगे 36 से 51 तक। कहां भैया? 36 से 51 तक है। कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो शॉर्ट में आप लोग डीपीएस भी कह देते हैं, वो किसमें है? भाग किस में है? तो कहेंगे भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में। और कहेंगे कहां से कहां तक है? तो आप लोग कहेंगे 36 से 51 तक के। कहां से कहां तक? कहेंगे 36 से 51 तक है। इतनी बात आपको समझ में आई? कहेंगे हाँ। अब देखिए, ये जो है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या होता है, मतलब क्या यूज क्या है इसका? कहते हैं कि जो राज्य है, राज्य यानी सरकार जो नीति बनाए, क्या जो नीति बनाए, पॉलिसी बनाएगी, जो क्या बनाएगी, जो नीति बनाएगी, जो पॉलिसी बनाएगी, उसके अंदर जो क्या जो तत्व जो होंगे, जो तत्व जो तत्व होंगे, जो निर्देशक देगा ना, जो तत्व को निर्देशक देगा, उसे आप सिंपल वे में क्या कह देते हैं कि ये राज्य का डीपीएसपी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको? डीपीएसपी। कहाँ है? भाग 4 में। कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक हो जाता है। कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक हो जाता है। ये हम लोग कहाँ से लिए हुए हैं? आपसे पूछा जाता है कि हम लोग कहाँ से इसे लिए हुए थे। हम लोग इसे लिए हैं आयरलैंड के संविधान से, हम लोग इसे ग्रहण किए हुए हैं, ठीक है। हम लोग कहाँ से लिए हैं? आप लोग कहेंगे हम लोग आयरलैंड के संविधान से इसे लिए हैं, ठीक है। आयरलैंड संविधान हम लोग इसे लिए हैं, ठीक है। ये कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से हम लोग लिए हैं, ठीक है। कहेंगे ठीक है गुरु जी। अब क्या कहते हैं कि जो ये डीपीएसपी है, क्या है? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये ना अपवर्तनीय है। अपवर्तनीय का मतलब हो जाता है, सिंपल मतलब हो जाता है कि जैसे इसमें जितनी भी बातें लिखी हैं आपको पढ़ाएंगे। इसमें जॉब देने की बात हुई है, कुटीर उद्योग की बात हुई, दुधारी पशु, मतलब सारी चीज आपको बताएंगे इसमें कि सरकार देने की बात की गई है, हमारा अधिकार है। तो वो जैसे ना क्या होता है कि जैसे कि जो सरकार हमको नहीं प्रोवाइड करती है, उसको उसके बात को लेकर हम क्या करते हैं, कोर्ट में से नहीं जा सकते कि ये हमें इसमें बातें लिखी है जॉब देने की, कि सरकार के कि हमें जॉब देगी, हमें रोजगार देगी, रोजगार देती नहीं है। तो इसमें जो भी बात लिखी है उसको लेकर हम कोर्ट में नहीं जा सकते, सर जी हमें नहीं मिला है, हमें रोजगार देने की बात की गई है, ये हमें दिया नहीं गया है। तो इसे क्या कहते हैं, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये क्या कहते हैं? अपवर्तनीय है। पहले ही कह देता है ये नॉट जस्टेबल है, इसे क्या कहते हैं? नॉट फोर्सेबल है, इसे आप लेके कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। पहले बता दिया गया इसमें, ठीक है। जैसे उसका मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, तो उसमें क्या करता कि वो ना उसमें आप कोर्ट में लागू कर सकते थे, मगर इसे क्या कहते हैं, आप कोर्ट में नहीं लागू कर सकते। 1 सेकंड की तो ठीक है, इसे इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आई? हम क्या पढ़ रहे हैं? राशि नीति देता था। भाग कितने में? भाग 4 में। आर्टिकल 36 से 51 तक है। ये क्या है? अपवर्तनीय है। हम लोग लिए कहाँ से? कहेंगे आर लगे समझा, हम लोग इसे लिए हैं। इतनी बात आपको समझ हो गई? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हो गई, ठीक है। चलिए, 36 से 51 तक है। अब देखिए क्या कहता है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ बात क्या होती है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये अपरिवर्तनीय है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब देखेंगे जो 36 है, आर्टिकल जो 36 है उसमें क्या है जानते हैं? राज्य की परिभाषा है। क्या? आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा की बात करें, डिफिनेशन ऑफ स्टेट, भाग 4 के लिए, भाग जो है 4 के लिए, भाग 4 के लिए, ठीक है। भाग 4 के लिए आर्टिकल 36 पूछता है। आर्टिकल 36 जो है किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित? आप कहेंगे राज्य की परिभाषा से बताते हैं। बस सिंपल मतलब आपको याद रखना कि राज्य की परिभाषा की बात करती है। 4 का क्लियर, राज्य की नीति देता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 36, आर्टिकल 36 हो गया। आर्टिकल 37 जो है क्या है? आर्टिकल जो 37 है, आर्टिकल जो 37 है वो किसकी बात करता है? डीपीएसपी। किसकी भैया? डीपीएसपी जो है आर्टिकल 36 कहता है। आर्टिकल 36, आर्टिकल 36 राज्य परिभाषा करता है। आर्टिकल 37 जो है, ये जो डीपीएसपी है, क्या डीपी जो है अपरिवर्तनीय है। इसमें लिखी गई है जो बात, वो आप लोग कोर्ट में क्या करते हैं? लागू नहीं करा सकते हैं।
तक आपसे पूछता है जो किसमें बात यह लिखी गई कि ये अपवर्तनीय है, जो राज्य की नीति दे देता था अपवर्तनीय है, तो किसमें ये बात लिखी गई है? तो आप लोग कहेंगे जो बात लिखी गई है ये आर्टिकल 37 में लिखे गए कि जो डीपीएसपी है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, ये अपवर्तनीय है, इसे कोर्ट में लागू नहीं करा सकते। यही आपसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यही पूछ लेता है कि जो आर्टिकल 37 है किससे संबंधित है। आप लोग कहेंगे जो अपवर्तनीय से बात करता है कि ये जो जो आर्टिकल 36 है, आर्टिकल 37 है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, इसके बारे में जो भी बात लिखी गई है उसे आप कोर्ट में लागू नहीं करा सकते। ठीक है, उसे क्या करते हैं, कोर्ट में आप लागू नहीं करा सकते। ठीक है, यही कहता कौन, आर्टिकल 37 कहता है। परंतु उसके बावजूद भी हमारे देश के शासन के मूलभूत है, मतलब कि जैसे कि ये अपवर्तनीय है तो, मगर इसके बावजूद भी ये देश के शासन में मूलभूत है, मतलब इसी के आधार पे जो नीति बनाती है सरकार, जो कार्य करने की अपनी ओर रखती है, इसी के अनुसार वो कार्य करती है। ठीक है, मतलब ये अपवर्तनीय है मगर फिर भी हमारे शासन में मूलभूत है, मतलब सरकार इसी के हिसाब से अपनी जो भी नीति बनाती है, कार्य मतलब विजन बनाती है कि कैसे लोगों को भला करना है, तो इसी के हिसाब से काम करती है। ठीक है, मगर ये अपवर्तनीय, अपवर्तनीय किसमें लिखा, आर्टिकल 37 में। ठीक है, आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा बात करती है, राज्य की परिभाषा करता है, और आर्टिकल 37 कहता है ये अपवर्तनीय है, फिर भी इसके बावजूद भी हमारा शासन नियम कानून सरकार इसी के हिसाब से बनाती है। ठीक है, आपको इस उम्मीद है समझ में आई होंगी। अब आगे चलेंगे, अब कहाँ चलेंगे, आगे चलेंगे। अब यहाँ देखेंगे आर्टिकल 38 क्या कहता है, आर्टिकल 38 क्या कहता है। 36 आपको राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 36 आपको राज्य परिभाषा, आर्टिकल 37 क्या करता है, डीपीएसपी मतलब राज्य की नीति निर्देशक अपवर्तनीय है, फिर भी हमारे शासन में मूलभूत है, मतलब हमारी जो सरकार है इसी के साथ अपना कामों कार्य करती है। ठीक है, अब आर्टिकल 38 क्या कहता है, पब्लिक वेलफेयर की बात करता है। आर्टिकल 38 का कहता है पब्लिक वेलफेयर की बात करता है, राज्य के लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए, क्या राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए जिससे कि लोग उसके अंदर रहने वाले लोगों की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। मतलब क्या गुरुजी देखेंगे, रोज पब्लिक वेलफेयर लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य क्या करेगा, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या करेगा, सामाजिक व्यवस्था बनाए, मतलब व्यवस्था करे लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, क्या समाज के लिए क्या करे, व्यवस्था करे सरकार, उसको कोई कमी ना हो, जिससे कि उसके अंदर रहने वाले सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके उसके अंदर रहने वाले लोगों को। ठीक है, आर्टिकल 38 का कहता है भैया कि जो सरकार है, जो क्या है, राज्य जो सरकार जो है पब्लिक वेलफेयर की बात करता है। आपसे एडिटेड लाइन यही पूछ लेता है कि जो आर्टिकल 38 है किसकी बात करता है, तो आप लोग कहेंगे आर्टिकल 38 पब्लिक वेलफेयर की बात करता है, राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए बात करता है। राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या करे, राज्य क्या कराए, व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था बनाए जिससे कि उसके अंदर रहने वाले लोगों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आई होगी। ठीक है, आर्टिकल 36 क्या करता है, राज्य की परिभाषा की बात करता है। आर्टिकल 37 क्या करता है, अपवर्तनीय फिर भी हमारे शासन मूलभूत है। आर्टिकल 38 क्या कहता है, पब्लिक वेलफेयर की बात करता है, इसके अंदर रहने वाले सभी को क्या बोले, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिल सके। इसलिए क्या करे, राज्य क्या करे, लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए क्या करे, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त होगी, जिससे कि हमारे क्या करे, सामाजिक व्यवस्था बनाए जिससे कि उसके अंदर रहने वाले रोल को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या कहते हैं यहाँ, आर्टिकल 39(1), आर्टिकल 39(a), ठीक है, ये ध्यान रखना, आर्टिकल 39(a) कहता है 39, तो आपकी चीजें नहीं है तो उसको आपको नहीं पढ़ना है। 39 को क्या उसमें लिखी है, आपको क्या करना है, 39(a) पढ़ना है। 39 में क्या लिखी है, पुरुषों और स्त्रियों को आजीविका के प्राप्त साधन, मतलब पुरुषों और स्त्रियों को जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधन। ठीक है, पर्याप्त साधन मतलब कि रोजगार। ठीक है, पर्याप्त साधन कौन देगी, सरकार देगी, मतलब देने की बात करती है, पुरुषों और स्त्रियों को आजीविका के लिए पर्याप्त साधन। ठीक है, काम देने की पर्याप्त साधन। अब उसके बाद क्या करता है, इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि निःशुल्क विधिक सहायता। क्या आर्टिकल 39 में ए में लिखा है निःशुल्क विधिक सहायता, बहुत इंपॉर्टेंट नियम पैटर्न तो क्या बताया, मतलब निःशुल्क विधिक सहायता मतलब जो क्या है कि निःशुल्क विधिक सहायता मतलब कोई आदमी गरीब आदमी है, किसी के यहाँ काम कर रहा है, ठीक है, और उसके मालिक घर चोरी हो जाती है, और वो मालिक क्या करे, अपने जो काम नौकर जो है गरीब आदमी के पास क्या जाकर भैया करा दो, भैया ये हमारे घर में चोरी की है। अब सब माने भैया चोर है, क्यों, गरीब है, चोर है, सब मानते हैं, पब्लिक पागल तो है ही, तो चोर मान लेते हैं, तो उसके लिए क्या करेगा, और गरीब है तो वकील होगी, करना छूटेगा कैसे, उसके लिए क्या करेगा, निःशुल्क विधिक सहायता मतलब क्या करेगा कि हमारी सरकार क्या करेगी, उसको लिए गरीब आदमी के लिए क्या एक वकील प्रोवाइड, सरकारी वकील प्रोवाइड करेगी, जिसे उस तरफ से गरीब आदमी की तरफ से क्या करे वो लड़े।
ठीक है, ये आपको बात करनी है। कौन करता है भैया? 39 ये कहता है पुरुषों और स्त्रियों के आजीविका के प्राप्त साधन और निःशुल्क विधिक सहायता। आपको याद रखना, निःशुल्क विधिक सहायता। क्या? निःशुल्क विधिक सहायता आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? निःशुल्क विधिक सहायता आपको बहुत इंपॉर्टेंट। 39 ए हो जाता है। अब 39 बी का कहता है, 39 बी कहता है समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व और वितरण। भौतिक संसाधन जो हमारे रिसोर्सेस है, जैसे सोना चांदी जो भी है निकलता है, तो उसका क्या करते हैं? उचित स्वामित्व, उसका ऑनरशिप किसके पास होगी? सरकार के पास होगी, जैसे सभी में बराबर हिस्से में बढ़ सके। ठीक है, क्या कहता है? सामाजिक के भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधन मतलब जो रिसोर्सेज निकले, सोना चांदी कुछ भी निकले, तो उसका स्वामित्व, उसका मालिक कौन होगा? तो उसका मालिक सरकार होगी, जिसका वितरण बेहतरीन तरीके से हो सके। ठीक है, 39 बी कहता है। 39 सी कहता है अर्थव्यवस्था धन, अर्थव्यवस्था मतलब धन का उत्पादन के साधनों के अहितकरण केंद्रीकरण का निषेध। मतलब अर्थव्यवस्था मतलब सिंपल में समझे तो हमारा पैसा जो पैसा है, तो वो क्या कह रहा है कि 39 सी कहता है जो पैसा है, जो धन है हमारा है, उसका जो क्या करे? एक ही तरह केंद्रीकरण न रहे, एक तरह इकट्ठा न रहे कि सब एक ही आदमी लेके बैठ गया, नहीं, एक तरह इकट्ठा न रहे। अर्थव्यवस्था जो है धन तथा उत्पादन के साधनों को अहितकरण की केंद्रीकरण की निषेध, मतलब एक जगह स्थित न रहे, उसका ऑनरशिप क्या होगा? सरकार होगी, जिसका हर लोगों में बराबर हिस्से में बढ़ सके। ठीक है, बराबर हिस्से में क्या करें? बढ़ सके। ठीक है, अब यहाँ 39 डी में लिखा, 39 डी में लिखा है पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या? पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या? पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। जैसे ग्रुप डी में काम कर रहे हैं, क्या एक पुरुष है और एक महिला है, तो उन दोनों के लिए ना काम ग्रुप डी में कर रहे हैं, तो दोनों 39 25,000 उसका वेतन है, 25 का उसका, मतलब कोई वो नहीं है। यही कहा भैया, पुरुषों और स्त्रियों के समान काम के लिए समान वेतन। ठीक है, पुरुषों और स्त्रियों के समान काम के लिए समान वेतन। आर्टिकल 36 क्या बताया? राज्य की परिभाषा बात करता है। आर्टिकल 36 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा की बात करता है। आर्टिकल 37 कहता है कि ये डीपीएस जो अपरिवर्तनीय फिर भी हमारे शासन मूलभूत है। आर्टिकल 38 का कहता है पब्लिक वेलफेयर की बात करता है। राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए क्या कहता है? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था क्या करता है? लोक कल्याण अभिवृद्धि की सामाजिक व्यवस्था बनाए, जिसके उसके अंदर रहने वाले लोग को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। अब आ गए 39 ए कहता है। 39 से कहता है, 39 ए का कहता भैया देखेंगे, कहता पुरुषों और स्त्रियों को आजीविका का प्राप्त साधन, आजीविका का प्राप्त साधन। और यहाँ क्या कहता है? विधिक लोक सहायता, विधिक सहायता मतलब कानूनी सहायता आपको मिलेगी। 39 भी कहता कि समाज के भौतिक संसाधन जो रिसोर्सेज निकलेंगे, उसके ऑनरशिप किसी सरकार के पास होगी, उसे उचित रूप में वितरण करेंगे। अर्थव्यवस्था जो पैसा एक ही जगह केंद्रीकृत न रहे, एक ही जगह केंद्रीकृत न रहे, उसका ऑनरशिप सरकार के पास होगी, चाहे उचित रूप में, मतलब सब में बराबर हिस्सा बच सके। अब पुरुषों और स्त्रियों को 39 डी कहता है पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या भैया? पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, उम्मीद है ये सब आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के समान वेतन बात करता है डी। क्या कहता है? 39 डी कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन, 39 डी कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, अब आगे देखेंगे आर्टिकल 40 कहता है। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत पूछा जाता है। क्या? बहुत पूछा जाता है। कहता है भैया आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? आर्टिकल 40 किस आर्टिकल जो 40 है किससे संबंधित है? आपसे बहुत पूछा जाता है जो आर्टिकल 40 है भैया वो किससे संबंधित है? आप कहेंगे आर्टिकल जो 40 है वो ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है। जो हमारे गांव में जो प्रधानी चलती है ग्राम पंचायत, उससे गठन की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल कौन चलता है? 40। आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायत की गठन की बात करता है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत की गठन की बात करता है। ग्राम पंचायत का गठन अब वो उन्हें ही शासन के इकाई रूप में कार्य करने के लिए स्वतंत्रता है, वो कार्य कर सकते हैं। बाकी हमारे यहाँ कहा प्रधान ऐसे है कि खा जाते हैं, हर चीज खा जाते हैं कि नहीं। तो बात कोई आर्टिकल 40 लिखी, ग्राम पंचायत की बात की गई है, वो गाँव की रक्षा करे, रक्षा क्या करे, वो भक्षण है, रक्षा नहीं भक्षण है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या बात होती है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग आर्टिकल 40 भैया किसकी बात की गई? आर्टिकल 40 किसकी बात की? तो कहेंगे आर्टिकल 40 गुरुजी बात की गई ग्राम पंचायत गठन की। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत के गठन की बात की। पब्लिक वेलफेयर की बात कौन करता है? पब्लिक वेलफेयर की बात करता है। और आर्टिकल 36 आप लोग देखेंगे, आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा की बात करता है। आर्टिकल 37 कहता है डीपीओसी अपरिवर्तनीय फिर भी हमारे शासन इसी की मूलभूत है। आर्टिकल 31 कहता है, 38 कहता है पब्लिक वेलफेयर की बात करता है। 39 कहता है कि जो हमारे 39 कहता है जो हमारे क्या कहते हैं उनको, 39 एक आता है पुरुषों और स्त्रियों के लिए आजीविका का प्राप्त साधन, सामाजिक भौतिक संसाधन को उचित वितरण, और जो अर्थव्यवस्था जो धन है केंद्रीकृत न रहे। आपको सब रिविजन करके चलेंगे ना, पुरुषों स्त्रियों के समान कार्य समान वेतन। ग्राम पंचायत की बात करता है आर्टिकल 40। अब यहाँ देखेंगे 41 आर्टिकल 41 का कहता है, हमको याद रखना है 41 क्या कहता है। आर्टिकल 41 कहता है बुढ़ापा, क्या बुढ़ापा, बीमारी, अशक्त बेरोजगारी की स्थिति में कोई आदमी बुढ़ा गया है, क्या बेरोजगार है बेचारा, बुढ़ा गया है,
बेरोजगार है, असक्त है, बेरोजगार है, स्थिति में क्या करे शिक्षा, क्या करे सरकार क्या करेगी शिक्षा, सॉरी सेकंड तो 1 सेकंड देखेंगे क्या कहता है भैया, आर्टिकल 41 कहता है आदमी का बुढ़ापा असत है, बेरोजगार है, उस स्थिति में उसकी उसकी भाई उसका जीवन जीने का वो तो है ही है, तो कैसे रक्षा करेगी, तो क्या कहता है, तो क्या अगर आदमी बुढ़ापा है ना, बुढ़ापा है, क्या है बुढ़ापा है, बुजुर्ग हो चुका है, उसको लिए क्या कराएगा, बुढ़ापा के लिए लोग क्या कहते हैं, ठीक है, बुढ़ापा आदमी है वो तो अस्वस्थ है, ठीक है, बुढ़ापा है अस्वस्थ है, उसके लिए क्या कराएगी सरकार, तो क्या कहते हैं पेंशन जो आता है ना बुढ़ापा के लिए पेंशन नहीं आता है, तो उसकी रक्षा करते हैं ना, क्या कहता है 39 यही बात कहता है, बुढ़ापा बीमारी असत बेरोजगारी स्थिति में शिक्षा लोक सहायता प्रदान करने की कार्य करेगी कौन, सरकार प्रदान करेगी, ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं बुढ़ापा देने कोई आदमी बूढ़ा है उसके लिए पेंशन आती है, आती है कि नहीं आते हैं, हाँ, फिर बीमार है तो उसके लिए कोई आयुष्मान कार्ड बना है कि भाई वो बेचारा बीमारी से न मरे, जाके अपना फ्री में इलाज करवा ले, बना है नहीं कहेंगे हाँ गुरु बना है, अब असक्त है बेचारा, अब बेरोजगार की स्थिति में क्या है, कोई नरेगा से काम चलता है ना, नरेगा वाला काम नहीं चलता है, तो जो औरतें काम करती हैं सरकार यही कह रही भैया चलो हम भैया जो बुढ़ापे बेरोजगार बेचारे लोग उनको हम काम अपने हिसाब से देंगे, चलो हम तुमको सड़क को बनवाएंगे तुमको काम में रखेंगे, देखिए क्या कहता है बेरोजगारी की स्थिति में काम प्रदान करती, और शिक्षा 14 साल कम उम्र बच्चे को शिक्षा प्रदान करती है कि नहीं करती है ना, आप लोग समझ में आ रही होगी, ठीक है, 48 यही क्या कहता है, 41 बात कहता है बुढ़ापा है, कोई बेरोजगार है बेचारा, मतलब अस्वस्थ है बेचारा, उसका तबीयत खराब है, शिक्षा नहीं है, उसकी प्रोवाइड कौन कराएगी, सरकार कराएगी, ठीक है, अब देखिए बुढ़ापा के लिए पेंशन देती है, बीमारों के लिए क्या आयुष्मान कार्ड देती है, ठीक है, असक्त बेचारा है वो बेरोजगार बेचारा है, क्या बेरोजगार है उसके लिए क्या काम प्रदान करती है, और जो अशिक्षित है उनको शिक्षा प्रदान के लिए 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक शिक्षा बनाई है, बनी है कि नहीं, स्कूल बच्चे जाते हैं फ्री में, सारी बातें आपको पता है। अब देखिए अब 32 का था, 42 क्या कहता है, 52 क्या कहता है, 42 का कहता है निःशुल्क प्रस्तुति सुविधाएं, क्या अब 42 का कहता है निःशुल्क प्रस्तुति सुविधाएं, आपको याद रखना है, इसे समझ लेना है, उसे याद रखना है कि एग्जाम बहुत पूछता है, क्या कहता है निःशुल्क प्रस्तुति सुविधाएं, क्या कहता है फ्री मेटर्निटी फैसिलिटी, किसको, औरतें जो औरत होती है ना, जब बाबा बच्चे होते हैं छोटे छोटे नन्हे नन्हे, तो क्या करते हैं पहले क्या करते थे कि दादी वादी बच्चे हुला देती थी, तो क्या कहते थे उसमें बच्चे के अनहाइजेनिक वे में बहुत ज्यादा मरते थे ना, कि कोई औरत मर गई बच्चे मर गए, तो उसमें क्या सरकार ने क्या की निःशुल्क प्रस्तुति सुविधा है, जो क्या आती है एम्बुलेंस आती है घर से ले जाती है औरत को, और वहाँ पे क्या करती है मेंटलिटी सुविधा वहाँ मुफ्त में उनको मिलती है कि नहीं मिल जाती है, यही कहता है आर्टिकल 42 कहता है 22 कहता है निःशुल्क प्रस्तुति सुविधा फ्री मेटर्निटी फैसिलिटी मिलती है किनको, औरतों को मिलते हैं ना, कहीं हाँ किस में बात की 42 बात की, आपको याद रखना है सब। अब काम की न्याय संगत था, ऐसा नहीं कि मार्ग काम कराएंगे भैया, काम की न्याय संगत था है, अगर बेचारी क्या कहते हैं बेचारी क्या है मेंटेलिटी है, तो उसको क्या कहते हैं काम को मतलब हिसाब से करा, ऐसा नहीं कि माँ ढेर सारा काम करा तो उसकी हालत खराब हो जाए, ऐसे नहीं है, काम की न्याय संगत दिशाएं बात करती है 42, ठीक है, निःशुल्क प्रस्तुति सुविधा फ्री मेंटलिटी सुविधा जो है वो कौन कहता है 42, 41 कहता है बुढ़ापा बीमारी असक्त बेरोजगारी समय में सरकार क्या कहती है लोक सहायता प्रदान करेगी, क्या लोक सहायता प्रदान करेगी, अब ठीक है 41 हो गए 42 हो गए, अब 43 की बात करता है, क्या 43 की बात करता है, कौन 43 की बात करता है, क्या कहता है कुटीर उद्योग, क्या कुटीर उद्योग की स्थापना करे, कौन करेगा सरकार, कुटीर उद्योग का स्थापना, जो अचार पापड़ बनाती है औरतें उनको प्रमोट करेगा, उनको क्या करेगा प्रमोट करेगा, ठीक है, घर में अपने काम करे अच्छे तरीके से, कुछ रोजगार के पैसे कमाए, ठीक है, कुटीर उद्योग की स्थापना करेगी सरकार, 43 में बात की गई। अब समान नागरिक संहिता 44 में 4 बराबर है, तो मतलब यही 4 कहता है कि सब एक बराबर है, न मुस्लिम न हिंदू न सिख ईसाई सब एक बराबर है, कौन बात करता है, 44 एक बराबर है, अपने मार काट ना करो तुम लोग, सब एक लोग बराबर है, ठीक है। अब देखेंगे 44 हो गया, अब 45 की बात करता है, 45 की बात करता है, 45 क्या करता है, 45 जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी एजुकेशन शिक्षा फ्री, क्या भोजन शिक्षा फ्री कर दी गई है, जो 14 साल से कम है ना, फ्री की है कि नहीं आपको पता है, जो 14 साल के बच्चे कम है उनको एजुकेशन शिक्षा फ्री, कब भैया 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत, 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत, 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत, 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद जो है आर्टिकल कब 21A, क्या 21A के अंतर्गत कर दी गई, आपको पता है
आर्टिकल जो है 45 का बात करते हैं। आर्टिकल जो 45 है बच्चों की शिक्षा की बात करती है। 14 साल कम जो उम्र के बच्चे हैं उनको निःशुल्क में शिक्षा प्रदान कराएगी सरकार, और कराती भी है। ठीक है, कहाँ से 86 संविधान संशोधन हुआ था 2010, तभी इसको क्या कर दिया 21 करके कर दिया गया था। ठीक है, अब क्या करते हैं, आर्टिकल 46 किसकी बात करता है, आर्टिकल 46 किसकी बात करता है, आर्टिकल 46 किसकी बात करता है, 46 आर्टिकल 46 किसकी बात करता है, आर्टिकल 46 आर्टिकल जो है 46 किसकी बात करता है, आर्टिकल 46 किसकी बात करता है, आप लोग देखेंगे। देखिए 46 जो है 46 एससी एसटी ओबीसी की विशेष उपबंध शिक्षा और आर्थिक स्थिति में, मतलब ओबीसी एसटी एसटी के विशेष उपबंध है। ठीक है, शिक्षा उच्छा में जो उनको हो विशेष उपबंध क्या बात करती है, आर्टिकल 46 बात करती है एसटी एसटी ओबीसी की शिक्षा के लिए विशेष उपबंध की बात करती है। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आई होंगी। अब आगे देख लेते हैं आर्टिकल 47 क्या कहता है, आर्टिकल 47 क्या कहता है, आर्टिकल 47 का कहता है मादक पदार्थों का निषेध, मतलब मादक पदार्थ मतलब आर्टिकल 47 कहता है कि 47 रुपए लेके क्या कहते हैं मादक पदार्थ जैसे कि गांजा चरस अफीम, उसको क्या करे सरकार बंद करेगी, क्या करेगी बंद करेगी। पोषाहार दूध की व्यवस्था करेगी, अच्छी अच्छी चीजें रखेगी अपने यहाँ। ये मादक पदार्थ चरस गांजा की चीजों को बैन करेगा। आर्टिकल किसकी बात करता है, 47 बात करता है। ठीक है, 47 बात करता है मादक पदार्थों का निषेध। अब 48 बात करता है दुधारू पशुओं का संरक्षण करेगा। जो दुधार अच्छी पशु हैं उनको संरक्षण करेगा, उनको बचाएगा, अच्छी सेवा करेगा, और क्या करेगा उनकी हत्या बंद करेगा, उनकी गौ हत्या बंद करेगा। अब ठीक है 49 कहता है अंतरराष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को संरक्षण करेगा। अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण का संरक्षण करेगा मतलब सरकार क्या करेगी, अंतरराष्ट्रीय जो हमारे जो जैसे लाल किला है तो उसका संरक्षण करेगा। ऐसा नहीं कि तुम जाओ भैया वहां पे लिख दो भैया आई लव यू सोना, आई लव यू जानू, ऐसा क्या बैन है, वो क्या करते हैं बैन है। इसकी भी सुरक्षा कौन करेगी, सरकार करेगी। ठीक है, इसकी 49 कहता है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण के स्मारकों का संरक्षण करेगा। ठीक है, एवं उनका संरक्षण करेगा, और ठीक है बस इतना ध्यान रखें। 49 कहता है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण के स्मारकों का संरक्षण करेगा और सरकार करेगी। ठीक है, अब 50 का कहता है कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखेगा। मतलब कार्य जो नियम बनाएगा, हमारे यहाँ जो नियम बनाएगा वो क्या न्याय नहीं करेगा, हमारे कार्यपालिका नियम अलग बनेगा और उसको न्याय अलग देगा। ठीक है, तो दोनों क्या करते अलग रहेगा। हमारे यहाँ क्या करते हैं कार्यपालिका न्यायपालिका अलग होंगी, 50-50 रुपए दोनों बराबर बांट लेंगे, अलग अलग रहेंगे। ठीक है, आर्टिकल 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अवृद्धि के लिए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा शांति बनाए। आर्टिकल 51 रुपए पर साल लेके भैया तुम अंतरराष्ट्रीय मतलब अपने अगल बगल के जो देश राज्य है उनसे क्या कर अच्छे रिश्ता रखेगा। ठीक है, अच्छी रिश्ता रखेगा। ठीक है, आप आर्टिकल अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाएगी, अंतरराष्ट्रीय अगल बगल झगड़ा फसाई ना हो, सब शांति से बनाए रखे, शांति बनाए। ठीक है, आर्टिकल 51 यही बात करता है कि अगल बगल अपने रिश्ता सही रखो, अपने अगल बगल राज्यों से अपने अगल बगल देशों से शिक्षा सही रखो। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए। ठीक है, मादक पदार्थों का निषेध करता है, आर्टिकल 47 हो जाता है। 48 दुधारू पशु का रक्षा करेगा। 49 राष्ट्रीय महत्वपूर्ण के स्मारकों का संरक्षण करेगा सरकार का, और कार्यपालिका जो करेगी जो कार्य को बनाएगा वो अलग रहेगा। हमारे यहाँ जो न्याय अलग देगी और जो नियम बनाएगा अलग बनाएगा। ठीक है, चलिए अब एक बार आगे देख लेते हैं, फिर दोबारा से रिपीट कर देते हैं। अब देखिए जो 48(1) था ना, पब्लिक वेलफेयर की बात करता था, वो 44 संविधान संशोधन 1978 से जोड़ा गया था। कब? 44 संविधान संशोधन 1978 जोड़ा गया था। ठीक है, और उसके बाद 49 इसे पहले संविधान संशोधन जो 49(1) था ना, ये 49(1) ही था। ठीक है, 49(1) जो तो पहले संविधान संशोधन 1976 जोड़ा गया था। ठीक है, इसे आपको अलग पूछ लेता है कि जो 38 था कब जोड़ा गया था, तो आप कहेंगे संविधान का संशोधन हुआ था 1978 में, तब जोड़ा गया था। और उसके 39(1) कब जोड़ा गया था, 42 संविधान संशोधन हुआ था 1976 में जोड़ा गया था। अब 43 कब जोड़ा गया, 43(1) कब जोड़ा गया था, तो कहेंगे संविधान संशोधन 1976 का हुआ था। और 97वें संविधान संशोधन 2011 सहकारी समिति के संगठन देखिए जो 39B जो है 97वें संविधान संशोधन 2011 के जोड़ा गया था। ठीक, और उसके बाद जो है 48A जो है
ये 42 संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था। ठीक है, जो आपको पढ़ा के आए हैं। अब इसे रिपीट कर लेते हैं सारी चीजें। अब सारी चीजें आपको रिपीट करके हम बतला देते हैं। ठीक है, आइए सारी चीजें रिपीट करके आपको बतला देते हैं। ठीक है, आइए चलिए एक बार सारी चीज रिपीट कर लीजिए हम लोग। जो डीपीएसपी है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, क्या भैया, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो डीपीएसपी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसे हम लोग लिए कहाँ से, कहेंगे आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। एक कहाँ से कहाँ तक कहेंगे, 36 से 51 तक है। कहाँ से कहाँ तक, 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक है। ठीक है, 36 से 51 तक है। अब एक आयरलैंड संविधान हम लोग ग्रहण किए हैं। कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड संविधान से हम लोग ग्रहण किए हैं। ये अपवर्तनी है, क्या कहता है, आर्टिकल 36 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा की बात करता है, डिफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है। आर्टिकल 37 जो है डीपीएसपी अपवर्तनी, फिर भी इसके बावजूद भी हमारे शासन में मूलभूत है। उसके बावजूद भी हमारे शासन में मूलभूत है, आपको बात ध्यान रखना हो। उसका आर्टिकल क्या कहता है, पब्लिक वेलफेयर की बात करता है। राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि के क्या करेगा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करेगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 39 एक कहता है, पुरुषों और स्त्रियों को आजीविका के प्राप्त साधन, निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, आपको बताए हैं। और 39 भी कहता है, समाज के भौतिक संसाधनों को उचित समित और वितरण, मतलब जो समाज में जो भौतिक संसाधन सोना चांदी निकलेंगे उसका ओनरशिप सरकार के पास होगी। अब देखो 39 से कहता है, अर्थव्यवस्था के धन, जो अर्थव्यवस्था में धन होगा उसका मालिक कौन होगा, एक ही तरह केंद्रीकृत न रहे, उसको सरकार ध्यान देगी, एक ही तरह केंद्रीकृत न रहे। ठीक है, और सभी में मतलब बराबर हिस्से में बढ़ सके। ठीक है, 39 की बात करता है, पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य समान वेतन। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत गठन की बात करता है, 40 ग्राम पंचायत गठन की बात करता है। आर्टिकल 41 बुढ़ापा बेरोजगारी सशक्त बेरोजगारी की स्थिति में, क्या आर्टिकल 41 कहता है, अगर बुढ़ापा बेचारा है, बीमार है, असक्त बेरोजगार, उसकी हम लोग सहायता प्रदान करेंगे। क्या बुढ़ापा है तो क्या करेंगे, पेंशन देंगे, बेरोजगार है तो उसको रोजगार देंगे, असक्त है जब बेरोजगार है, मतलब उसकी तबियत नहीं ठीक है, क्या उसको आयुष्मान कार्ड जैसे की व्यवस्था करेगी। ठीक है, अब 42 कहता है, निःशुल्क प्रसूति सुविधाएं, मेहरारू के लिए, औरतों के लिए क्या करेगा, फ्री मेटर्निटी फैसिलिटी सरकार देती भी है। समान नागरिक संहिता 44 कहता है, अब कुटीर उद्योग की स्थापना का 43 में लिखा हुआ है। 45 में लिखा है, जो 14 साल कम बच्चे हैं उनको क्या करेंगे, शिक्षा प्रदान कराएंगे फ्री में। और 46 में एसटी ओबीसी और एससी की बात करता है, विशेष उपबंधन उनको है। 47 में क्या कहता है, मादक पदार्थ है जो गाना अपने चेहरे से उनको बैन करेगी सरकार। और उसके बाद क्या करता है, 47 हो गया। 48 में क्या करेगा, 48 में क्या करेगा, 48 में क्या करेगा, 48 में क्या करेगा सरकार, दुधारू पशुओं का संरक्षण करेगा, गौ होगा तो बैन करेगा। और 49 में क्या कहता है, राष्ट्रीय महत्व स्मारकों को संरक्षण करेगा। और 50 में कहता है, कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक होगी, मतलब कार्यपालिका अलग हो गया और न्यायपालिका, जहाँ कानून बनेगा वहाँ वो न्याय नहीं दिया जाएगा, जहाँ न्याय बनेगा वहाँ कानून नहीं बनेगा। ठीक है, अब 50 हो गया। अब 51 कहता है, 51 में प्रसार लो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा बनाए रखो, मतलब अपने अलग अगल बगल के जो राज्य है उनको उनकी पृथक में रखो भैया, उनके टच में रहो, अच्छा झगड़ा फसाई करो। ठीक है, ये सब बातें करता है। अब जोड़ा कब गया था, जो बातें उसको ध्यान रखेंगे। 38 वन जो जोड़ा गया था, 44 संविधान संशोधन 1978 जोड़ा गया था। ठीक है, आपको याद रखना है, जो 38 वन है 44 संविधान संशोधन 1978 जोड़ा गया था। और 39 वन जो है 42 संविधान संशोधन 1976 जोड़ा गया था। और 43 जो है 42 संविधान संशोधन 1976 जोड़ा गया था। जो 39 बी जो है 27 संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया था। और जो 48 ए है जो 22 संविधान संशोधन 1976 जोड़ा गया था। ठीक है, ये आपकी क्या कहते हैं, अंदाज के नीति निर्देशक तत्व आपको खत्म हो जाते हैं बेहतरीन तरीके से। आपको रिवाइज कर लेंगे, पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।